दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब हम जुड़ गए नए सेशन में जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स प्रैक्टिस सेट जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का है। और क्वेश्चन मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि क्वेश्चन इससे बाहर कहीं से नहीं आने वाला है, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप लोग सेशन से कनेक्टेड रहें, ठीक है। तो आज भी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सीआईएसएफ एग्जाम जो होता है उसी से मैंने लिए हैं। फोर्स का एग्जाम होता है और कुछ क्वेश्चन इसमें दिल्ली पुलिस के भी हैं, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन जो है सीआईएसएफ एग्जाम का है, ठीक है। सो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब कुछ पुलिस के डिफरेंट पुलिस के जो फोर्स के एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें आदत लग जाएगी कि कैसे जो है, क्योंकि दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी फोर्स का एग्जाम है तो उससे हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये सीआईएसएफ में आया हुआ जो है क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रीड करते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है एक चुनाव में, यहां पे में मिस हो गया है, केवल 2 उम्मीदवार हैं। इनमें से पहले उम्मीदवार को 46% वोट प्राप्त होते हैं और फलस्वरूप वह दूसरे से 3680 वोटों से हार जाता है। डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। तो हमें ये बेसिकली इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है। सो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें बताना है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, 2 लोग हैं, मान लेते हैं एक फर्स्ट पर्सन है और एक सेकंड पर्सन है। तो पहले पर्सन को टोटल, और हम जानते हैं कि टोटल तो ऑलवेज 100% होता है, परसेंटेज की केस में टोटल 100% होता है। तो पहले पर्सन को कितना वोट मिला, 46%। तो इसका मतलब दूसरे को कितना मिला होगा, 100 - 46, यानी हम कह सकते हैं 54%। यानी हम कह सकते हैं 54%। अब कह रहे हैं कि पहला वाला दूसरे वाले से हार गया, तो इनमें डिफरेंस कितने का है। अगर आप इनमें डिफरेंस देखो, 14 से 6 कटेगा 8, यानी 8% का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 8% का। तो यानी 8% से जो हारा है वो 8% से हार गया। और ये 8% किसके बराबर होंगे, जो जिन वोटों से वो हारा है 3680, 3680 वोटों से। तो इसको क्या करते हैं, इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए। 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4, और यहां भी 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8 और 0। तो 1840 यहां आ गया 1840। तो टोटल 100% होता है। इसको 100 बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई। तो 25 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 25 से कैसे मल्टीप्लाई करें, 25 से जल्दी मल्टीप्लाई करें, कैसे करें। तो आप क्या कीजिए, 1840 को 2 जीरो बढ़ा के 4 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दिए तो भी आ जाएगा। कैसे, 4 से कट जाएगा, 4 से कट गया 4 चौक 16, 2 बचा, इसके बाद क्या 4 24 और फॉलोड बाई 3 जीरो। तो कितना आ जाएगा, 46,000। कितना आ जाएगा, 46,000। तो दैट मीन्स डाले गए कुल मतों की संख्या जो कि 100% है वो कितनी होगी, 46,000। किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। तो आई होप पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है। ये भी जो है सीआईएसएफ में आया हुआ क्वेश्चन है ना। लेंथ जरूर पढ़िए कि इजी है बिल्कुल। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले ऑटो से दफ्तर जाता है तथा लौटते समय देरी हो जाने के कारण उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल घर आना पड़ता है, ठीक है। लेट हो गया, ठीक। यदि आने जाने में लिया गया कुल समय 5 घंटे 48 मिनट हो तो घर से दफ्तर की दूरी बताओ। तो हमें बताना है घर से दफ्तर तक जाने की डिस्टेंस क्या है। तो क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स होगी, वो घर ऑफिस से घर आएगा और घर से ऑफिस जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। सो अब देखिए पहले केस में क्या है, पहले केस में उसकी स्पीड कितनी है, ऑटो से जा रहा है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑटो से जा रहा है तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ये क्या है, स्पीड है, ये स्पीड है, ठीक है। और जब वो लौटता है तो उसे पैदल आना पड़ता है तो उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे।
तो उसकी स्पीड क्या होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां अगर हम रेशियो देखें तो 25 और 4 का रेशियो है कि नहीं? ठीक है। तो हम जानते हैं क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, वो ऑफिस से घर जा रहा है, घर से ऑफिस आ रहा है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड होता है वो टाइम के उल्टा होता है। स्पीड और टाइम के बीच में जो रेशियो होता है वो अपोजिट रिलेशन होता है। यानी अगर स्पीड 25 और 4 के रेशियो में है तो टाइम क्या हो जाएगा 4 और 25 के रेशियो में। ठीक है। अब यहां कटेगा नहीं, यहां पे कट नहीं रही वैल्यू तो कोई बात नहीं। आगे देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा कुल समय लगा है 5 घंटे 48 मिनट। कुल समय लगा है 5 घंटे 48 मिनट। तो यहां देखिए तो कितना समय लगा है कुल, हम कह सकते हैं कुल टाइम जो है 29 यूनिट लगा है। अगर देखें तो कह सकते हैं 29 यूनिट लग रहा है। ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब ये 5 घंटे 48 मिनट का क्या केस है? 5 घंटे तो हम जानते हैं, 48 मिनट का क्या केस है? तो 48 मिनट को हम आर में चेंज कर लेते हैं, आर में चेंज कर लेते हैं। तो 12 से काट दिए, 12 से कट गया ये 4 बार में, ये 5 बार में। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको देखूं तो ये 0.8 होगा कि नहीं होगा? 0.8 होगा, यानी 4/5 80% होता है, 0.8 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5.8 आर लग रहा है, 5.8 आर लग रहा है कि नहीं? ठीक है। अब आगे देखिए, जब 5.8 आर लग रहा है तो अगर आप देखें तो 29 यूनिट का मान कितना है? 5.8। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना होगा? 0.2 होगा कि नहीं? 1 यूनिट का मान कितना होगा? 0.2 आर। अच्छा, तो अगर आप देखें तो अगर पहले वाले स्पीड में देखें जब वो ऑटो से गया है तो अब आप कहीं से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 4 के रेस्पेक्ट में कितना टाइम से लगेगा? 0.2 इंटू 4, 0.2 इंटू 4, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 4 को, यानी कि 0. अगर एक यूनिट का मान 0.4 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 होगा कि नहीं? 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 से इसको भी कर दिए, पॉइंट लग जाएगा तो 8 आ जाएगा, 0.8 आर। और हमें क्या निकालना है? चाहिए डिस्टेंस। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डिस्टेंस। तो स्पीड देखिए, अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही होता है। तो स्पीड देखिए 25 है और उसको टाइम कितना लग रहा है? 0.8 आर, 0.8। तो मल्टीप्लाई कर दिए, 25 इंटू 8 कितना होता है? 200। और 1 नंबर पर लगाया पॉइंट तो यहां लग जाएगा पॉइंट। इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय की? 20 किलोमीटर। कितनी? 20 किलोमीटर। ऑप्शन में है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, तो आप लोग देखा हमने कैसे रेशियो से इसको बनाया। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था, कह सकते हैं बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि जिनको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा उनसे बनने वाला है नहीं। ठीक है, और एग्जाम में तो प्रेशर होता है। और ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एक व्यक्ति ने एक बैंक से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। ठीक है, 3 वर्षों के बाद उसने 5,400 यानी 5400 रुपए का कुल ब्याज दिया। ठीक है, तो ऋण पर लिया गया धन कितना था? तो हम बेसिकली हमें क्या बताना है? हमें बताना है मूलधन कितना था। हमें बताना है मूलधन कितना है, और ये क्वेश्चन भी सीआईएसएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सो मूलधन में बताना है। तो देखिए हम एक चीज तो जानते हैं कि एक ही तो फॉर्मूला रहता है। क्या होता है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100। इसी से बना देंगे। ठीक है, तो उसको कुल ब्याज अगर आप देखो तो कितना मिल रहा है? 5400। ठीक है, और मान लेते हैं मूलधन कितना था? 100। मान लेते हैं मूलधन 100 था। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% लग रही है और टाइम दे रखा है 3 वर्षों तक। तो ये 100 कट जाएगा। तो यहां से देखिए 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। 12 इंटू 3 36, यानी हम ये कह सकते हैं कि 36 का मान किसके बराबर होगा? 5400 के। तो हमें तो 100 का मान चाहिए, क्योंकि हमने प्रिंसिपल को क्या माना है? हमने प्रिंसिपल को माना है 100। देखिए, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें 36 का, तो 9 से काट देते इसको। 9 से कट गया 4 बार में, 9 से कट जाएगा ये कितने बार में? 600 बार में। तो अब फिर से क्या कीजिए? 100 बना दीजिए। इसको कैसे बनाएंगे? 25 से मल्टीप्लाई करके।
यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 इंटू 6 कितना होता है 150 और फॉलोड बाई 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 15,000 रुपए जो है वो उधार लिए गए थे, ऋण लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 15,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। ठीक है, समझ में आया तो कह सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ठीक, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6,709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता है। ठीक है, तो ये भी जो है सीआईएसएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिए दे रखा है ये बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल वाले चैप्टर से कह सकते हैं, नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे 6709। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन इसमें जोड़ भी सकते हैं कि इसमें जोड़ना है, जोड़ने पर योगफल जो बन जाए, लेकिन ऑप्शन नहीं लेने की जरूरत है, ऐसे भी कट जाए। कैसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि डिजिट सम जो हम करते हैं, और डिजिट सम करने पे अगर जो कह सकते हैं डिजिट सम यानी उनका जो सम आता है, योगफल आता है, वो 9 से कटना चाहिए, तो उसको डिजिट सम करते हैं। देखिए 9 और 7 16 हो गया, 16 और 6 22 हो गया, 22 हो गया कि नहीं। अब 22 हो गया, 9 से कब कटता है ये, जब ये 9 का मल्टीपल होगा। तो आप देखिए इसमें से कौन सा नंबर जोड़ दे कि 9 का मल्टीपल बन जाए। तो 2 अगर जोड़ेंगे तो बनेगा, नहीं बनेगा। 24 नहीं करता 9 से, 4 जोड़ेंगे तब भी नहीं बनेगा, 26 नहीं करता, 7 जोड़ेंगे तो 22 7 29 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। तो केवल 5 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27, 5 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, 27 9 से 3 बार में कटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 5। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है वो सीआईएसएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली मेंसुरेशन चैप्टर से क्षेत्रमिति। एक अर्धवृत्ताकार मार्ग का परिमाप 36 मीटर है, तो इस अर्धवृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होगा तभी लगेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं सर्कल होता है, सर्कल का हाफ की बात कर रहा है, ये वृत्त के हाफ की बात कर रहा है। ठीक है, वृत्त के हाफ की बात कर रहा है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, सर्कल का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम बात करें हाफ सर्कल का, आधे सर्कल का परिमाप क्या होगा, आधे सर्कल का परिमाप होगा पाई आर, होगा कि नहीं, क्योंकि पूरे सर्कल का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का क्या होगा पाई आर। क्या सही है, नहीं, सरकमफेरेंस अगर ये बात करता कि सरकमफेरेंस की हम बात कर रहे हैं तो हो जाता पाई आर, लेकिन आप देखिए पाई आर तो केवल ये हुआ, पाई आर तो केवल ये हुआ। यहाँ पे दो, अब आप जानते हैं सेंटर से एक तरफ की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, और एक तरफ डिस्टेंस ये भी तो है, तो आर यहाँ भी तो आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर परिमाप इसका क्या होगा पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पाई आर प्लस 2 आर, और इसकी वैल्यू हमें दे रखा है कितना है 36 मीटर, हमें इसकी वैल्यू दे रखा है, ना कि पाई आर की वैल्यू दे रखा है। अब बहुत सारे लोग हाफ सर्कल लगा देंगे तो उनका कभी आंसर नहीं आएगा, फिर वो कहेंगे क्वेश्चन में जो है ऑप्शन गलत दे रखा है। सो अब देखिए यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम आर कॉमन ले सकते हैं, तो आर आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा पाई का मान रख दीजिए 22/7, और प्लस क्या बचेगा प्लस 2 बचेगा, इज इक्वल टू 36। तो देखिए 7 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, यानी हम कह सकते हैं 22 + 14 अपॉन 7, और यहां पे आर तो ही है, इज इक्वल टू 36। तो आप देखिए 36 हो जाएगा, ये 36/7 इंटू आर इज इक्वल टू 36, 36 तो कट गया, तो रेडियस क्या आ जाएगा, यहां से रेडियस आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7, आर का मान आ जाएगा 7। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है
क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आर तो हमें पता चल गया 7 सेंटीमीटर है, तो रख दीजिए यहाँ पे 22/7 गुणे 7, एक बार और 7 लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, रेडियस स्क्वायर में, और नीचे क्या जाएगा 2। तो आप देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया एक बार में, 2 से कट गया 11 बार में, तो 11 × 7 क्या होता है 77। तो 77 मीटर स्क्वायर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सोल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। सो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग जो बनाएंगे तो आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। फॉर्मूला देखो तुरंत बन जाएगा। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकायदा एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। एक्स एक काम को 147 डेज में कर सकता है, ठीक है। उसने अकेले 63 दिन यानी 63 डेज तक काम किया और शेष काम को वाई ने 84 दिन में पूरा किया, 84 डेज में पूरा किया। तो आगे क्या करें, दोनों मिलकर कुल काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ठीक है। यानी कि जब दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले एक्स काम करता है, अगर एक्स अकेला काम करे तो 140 डेज में काम हो जाता है, 147 डेज में। तो एक्स इंटू मान लेते हैं एक्स की कैपेसिटी है एक्स यूनिट पर डे और 147 दिन में पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। अब क्या करना है, एक्स ने काम शुरू किया और अकेले 63 दिन काम किया। तो एक्स काम स्टार्ट करेगा तो एक्स यूनिट से करेगा और कितने दिन करेगा 63 डेज, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर चला जाता है यानी कि तक काम किया और शेष काम को वाई ने 84 दिन में किया। तो शेष काम कौन करेगा, वाई। और हम मान लेते हैं कि वाई एक दिन में कितना काम करता है, वाई यूनिट, और कितने दिन काम करेगा 84 डेज, ठीक है। तो ये भी टोटल काम हो गया, ये भी टोटल काम हो गया, तो दोनों बराबर हो गए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए 147 इंटू एक्स हो गया 147x इज इक्वल टू 63 इंटू एक्स 63x प्लस y इंटू 84 यानी 84y। तो यहां से हमें कैपेसिटी मिल जाएगी 63 इधर से माइनस कर दीजिए। तो यहां 63x जो है 147x से माइनस कर दीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4 और 14 में 6 घटेगा 8, 84x इज इक्वल टू 84y। तो हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर है यानी x इज इक्वल टू वाई हो गया कि नहीं। तो अगर दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे। तो अगर x इज इक्वल टू वाई हो गया तो यानी कि दोनों की कैपेसिटी कितनी हो गई 1 तो अगर टोटल वर्क देखें यहां से निकाल सकते हो आप, तो 1 इंटू 47 ये हो गया टोटल वर्क, हो गया कि नहीं। और दोनों अगर इक्वल है तो दोनों की कैपेसिटी 1 यूनिट, तो इसका मतलब 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो 73.5 डेज में दोनों मिलके काम कर देंगे। दैट मींस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए यानी कि ए राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। समझ में आया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। यदि 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y बराबर है 5/3, तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये भी यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है और हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, क्या कीजिए यहाँ पे 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y का मान दे रखा है 5/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इस वाले को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वाले को यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 3 इंटू 3 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू, इन सबका जो है 5 से मल्टीप्लाई तो 5 3 जा 15x माइनस 5 2 जा 10y। तो अब देखिए x वाला एक साइड में कर लीजिए, y वाला एक साइड में, तो 15x अगर इधर आएगा है ना, या 10y को ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 16y इज इक्वल टू 9x राइट हैंड साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा 15 से 9 घट जाएगा 6x, तो यानी y बराबर आ जाएगा 6, या काट दीजिए 2 से,
2 से 8 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3 और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8। तो हमें क्या बताना है, हमें y और x का मान मिल गया, हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी एक्स का मान आ गया 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस वाई का मान आ गया 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 में अगर 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 64 में अगर आप 9 प्लस करोगे कितना आएगा, 9 4 13 यानी 73 आ जाएगा। और क्या आएगा, अब यहां देखिए 64 माइनस 9 कितना होगा, 64 माइनस 9 कितना होगा, 14 में स्लो हो गया तो 5 आ जाएगा यानी 55। तो 73 अपॉन 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, तो एक ऑप्शन और लिख लीजिए ई 73 अपॉन 55। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 73 अपॉन 55। अब मैं इसको फर्दर और कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। ठीक है, समझ में आया। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, है ना, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, कमेंट वैल्यूबल है आप लोग के। ठीक है, तो कमेंट किया कीजिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, आप कैसा क्वेश्चन चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आप मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।